चलती हूँ ज़ैकब साहब, उज़ैर बलोच वाली रिपोर्ट यकीनन आपने पढ़ी होगी। हैरत की बात यह है कि एक शख्स इतने सारे SHOs, कई जो दर्जनों SHOs हैं वो तब्दील करवाता रहा, अपनी मर्जी के पुलिस वाले रखवाता रहा, कत्ल करवाता रहा, एक अजीब वहशत का माहौल लियारी के अंदर बना रहा। आपकी नज़र में आज जो JIT रिपोर्ट पब्लिक हुई है, इसकी फाइंडिंग से आप किस हद तक मुतमईन हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, इसकी रिकमेंडेशंस पे कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बहुत ही अहम ये रिपोर्ट है, अगरचे इसमें इस तरह से सरप्राइजेस नहीं है कि ये बातें हमें आप सोर्सेज के थ्रू जो है वो मीडिया में आती रही हैं और हमें मालूम होती रही हैं, और बहुत सी बातें जो हम पहले से सुन रहे थे वो बातें इस रिपोर्ट में आके कंफर्म हुई हैं। लेकिन क्योंकि अब ये एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें देखें तो आपको 3 तरह के एलिमेंट्स नज़र आते हैं जिनसे आपके सवाल की भी वजाहत हो जाती है। पहली तो बात ये है कि उसकी उज़ैर बलोच एज ए गैंगस्टर, उसका बैकग्राउंड जो है वो एक गैंगस्टर का है, उसकी फैमिली में भी एक गैंगस्टर एलिमेंट है। अगर उसके बाप की हिस्ट्री आप देखें, उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट देखें, उसकी भत्ताखोरी देखें, वो जिस तरह से असला रखता है, जिस तरह लोगों को कत्ल कराता है। अब इसके ऊपर 2 और एलिमेंट्स हैं जो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं और जो बहुत ही अहम है। दूसरी बात यह है कि इस पर वो बिल्ड करता है पॉलिटिकल वायलेंस का एलिमेंट, यानी सियासी तशद्दुद का एलिमेंट। जो पीपल्स अमन कमेटी है वो, जिसका वो एक अहम तरीन फर्द था, और उससे मुतल्लिक जिसको हम उर्फ आम में लियारी गैंग वार कहते हैं, यानी एक ऐसा गिरोह क्रिमिनल्स का जो लिसानी फसादात करता है, लिसानी वजूहात पे लोगों को कत्ल करता है, और अपने ही इलाके के लोगों को जो उससे इख्तलाफ करते हैं उनको भी कत्ल करता है। और इल्ज़ाम ये था उस वक्त, और ये वो चीज़ है जो इस रिपोर्ट में मिसिंग है। इस तमाम अरसे में हम ये सुनते रहे कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला जुल्फ़कार मिर्ज़ा का हाथ था पीपल्स अमन कमेटी को बनाने में, और जिसके नतीजे में लियारी गैंग वार हुई। और पीपल्स अमन कमेटी से जो ताल्लुक है वो तो जुल्फ़कार मिर्ज़ा बरसरेआम तस्लीम करते रहे। तो ये एक चीज़ है जो आपको वाज़े तौर पर मिसिंग नज़र आती है कि ये लिंक उस रिपोर्ट में आपको कहीं नज़र नहीं आया। तीसरी चीज़ दूसरी चीज़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये है कि यही गैंगस्टर जो जराइम भी कर रहा है, सियासी वायलेंस में भी मुलम्मस है, वो बैनुल अक़वामी तौर पर हमसाया मुल्क की जो सीक्रेट सर्विस है उसका भी आला-ए-कार बन जाता है, और गैर मुल्क में जाकर जिसका पासपोर्ट भी वो पकड़ लेता है, पासपोर्ट को रिन्यू भी करा लेता है। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि इस वक्त भी उसके बहुत सारे साथी जिनकी लिस्ट भी दी हुई है वो मुल्क से बाहर छुपे हुए हैं, बिलखुसूस ईरान में। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि खुद उज़ैर बलोच वहां जाकर इंटेलिजेंस सर्विस से भी मिला, और वहां की ईरानियन इंटेलिजेंस सर्विस को हसास मालूमात भी थी। तो ये नतीजा है इस बात का कि जब आपके पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, जब आप जिसको कहते हैं ना निप द इविल इन द बड, के शुरू से उसको ना रोकें, जराइम को जराइम की सतह पे ना रोकें, मुजरिम की बेखनी ना करें, तो कैसे फैलता फैलता ये नासूर कितना बड़ा हो जाता है। और फिर हमें इसे उस कॉन्टेक्स्ट में भी रखना होगा कि उज़ैर बलोच या पीपल्स अमन कमेटी अकेली नहीं थी। ये वही दौर है जब MQM ने भी एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ था, और यही दौर है जब एक तीसरा एथनिक ग्रुप और तीसरी पार्टी उसने भी अपना एक मुसल्ला जत्था कराची में बनाया हुआ। सही, चलिए मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी और इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और CPEC की बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।